जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं केवल वेद सिंह अकेला नहीं बल्कि आज स्वागत करने के लिए आपके साथ हैं अक्षय सर, जो कि इस बार के बीपीएससी टॉपर हैं। और दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं बीपीएससी के, तो उसमें आपको कैसे अंतिम रूप से सफलता मिलने वाली है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप स्वागत करें अक्षय सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अक्षय सर आज बताने वाले हैं कि कैसे इन्होंने इस कठिन मुकाम को हासिल किया, कैसे क्या समस्याएं आई, किस प्रकार से एक छात्र जो है वो अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं झेलता है, चाहे वो आर्थिक रूप से समस्याएं हो या जो भी समस्याएं वो झेलता है, उसे किस प्रकार से पार पाया जा सकता है, उसे किस प्रकार से ओवरकम करके और अंत में अपने इस उद्देश्य तक पहुंचा जा सकता है। तो सर आपका रैंक है 305 और इनको जो रैंक मिला है वो है MEO, राइट सर? तो सर MEO ये जो पद है सर, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद है ये, जिनका कार्य नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाओं आदि की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को देखना है। तो मतलब सर हम जो पढ़ते हैं नगर पालिका, पंचायती राज, वही सब चीजें कहीं ना कहीं अब आपको व्यवहारिक रूप में डील करनी होंगी। जी सर, धन्यवाद सर। तो सर अगर हम बात करें आपके रिजल्ट आने के बाद आपके पेरेंट्स का, घर वालों का, सर दोस्तों का कैसा रिएक्शन था? सर बिल्कुल जैसा कि अपेक्षा रहता है, सकारात्मक परिणाम आने के बाद बिल्कुल खुशी का माहौल था। हमारे माता पिता, परिवार, दोस्त और जो भी परिजन हैं सभी काफ़ी उत्साहित थे, खुश थे। साथ में कुछ पल ऐसे भी थे जो कि काफ़ी भावुक क्षण था और बिल्कुल भावुक होने वाला क्षण था ही। मतलब सर वही बात है कि भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर, भावनाओं को शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं कि जो पल क्या था वो अपने आप में एक बहुत लंबी तैयारी के बाद और जो है इस प्रकार से सफलता प्राप्त करने के बाद यकीनन दोस्तों आप भी जिस दिन बनेंगे, यकीन मानिए इन भावनाओं को, इन पलों को हम शब्दों में बयां करने नहीं कर पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जो सर भी फेस कर रहे हैं अभी भी, है ना? चलिए सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बिहार में? सर मैं बांका जिले के अमरपुर नगर पंचायत से बिलोंग करता हूँ। है भी नगर पंचायत से दोस्तों, और नगर पंचायत वाला ही काम भी मिला हुआ है। जी सर। सर वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और अगर हम बात करें आपकी अर्ली स्कूलिंग के बारे में, सर वो कैसी रही थी? सर हमारी प्राथमिक शिक्षा जो है अमरपुर नगर पंचायत स्थित सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है। 10th एग्ज़ाम जो है हमने गणपत राय सरलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर से की है। हमारे 10+2 और ग्रेजुएशन भी बांका जिला के ही कॉलेज से हुआ है। तो शिक्षा जो है मूल रूप से बांका से ही हुई है हमारी। जी सर। सर ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका बीपीएससी में? सर ये हमारा 5वां अटेम्प्ट था। 5th अटेम्प्ट में जो ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो काफ़ी सर एक्चुअली दोस्तों समझ लीजिए आप लोग भी 4 अटेम्प्ट, 5वां अटेम्प्ट दोस्तों। तो निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। सर जैसे मोटिवेशन जो है वो आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो आप लोग भी लगातार इस रास्ते पर बढ़ते रहिए, कभी निराश नहीं होना है। सर अगर हम बात करें आपने पढ़ाई सर कहाँ से करी थी? जैसे अगर हम बात करें कोचिंग की या आपने सेल्फ स्टडी करी, किस प्रकार से? जैसे सर कोचिंग हमने की थी, बहुत पहले की बात है ये, लेकिन लगातार तब से जो है परीक्षाएं होती रही है। प्रारंभिक परीक्षा तो तकरीबन ये 5 बार हमने क्लियर किया। मुख्य परीक्षा भी जो है लगातार लिख रहा हूँ। तो उसके बाद तो सेल्फ स्टडी ही मेन रूप से जो है फिलहाल चल रही थी और विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में अपियर होता रहा। तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, ये तो सर ने पहली बार इंटरव्यू दिया और पहली बार में ही सिलेक्ट हुए, लेकिन इसके पीछे भी लगातार सर मेंस देते हुए आ रहे थे। तो ऐसा नहीं कि प्री या कुछ, दोस्तों प्री मेंस दोनों क्वालिफाई करते आ रहे हैं और अंत में जब 5वीं बार में सर ने प्री भी क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया और पहली बार में ही इंटरव्यू में आप शामिल हो गए और आपने अंततः सफलता भी पा ली दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मैंने जैसा अभी आप लोगों से कहा था दोस्तों। सर आपने प्रिपरेशन कब शुरू करी थी बीपीएससी के लिए? सर 2014 में ग्रेजुएशन के पश्चात इसी एग्ज़ाम को लेकर मैं पहले से ही हमारा निर्णय था कि सिविल सेवा में जाना है। जी। घर वालों का भी था कि सिविल सेवा में जाना है। तो यूपीएससी और बीपीएससी 2 परीक्षाओं को ध्यान में रखकर लगातार हमारी तैयारी चलती रही। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, इस परीक्षा में बैठने के लिए, बीपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, तो क्या सर मोटिवेशन था जिसने आपको इस सेवा के लिए? सर हमारे बिहार में ये बेसिक सी इंस्टिंक्ट होती है बच्चों की, हर बच्चों की, हर घर वालों की, कि हमारा कोई ना कोई बच्चा जो है सिविल सेवा में जाए, क्योंकि इस पद में एक तो कार्य की सुरक्षा है, साथ में सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। तो इसलिए मोटिवेशन जो है हमारे अपने परिवेश से, बिहार के परिवेश से लगातार मिलता है। मतलब सर समाज इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाता है? सर समाज की भूमिका हमारे हर एक स्तर पर है जीवन के, चाहे वो व्यक्तित्व के निर्माण में हो, हमारी शिक्षा दीक्षा हो, हमारी सफलता हो, हर एक चरण पर समाज से हम अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सहमत मैं इस बात से आपके कि हम समाज से अलग नहीं हो सकते दोस्तों, सामाजिक प्राणी हैं हम सभी। चलिए सर, सर आपके इस सफलता में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा सर?
सर निसंदेह इसमें सफलता में सर्वाधिक भूमिका जो है परिजनों की रही है। हमारे माताजी का सबसे ज़्यादा भूमिका रहा है। माताजी, पिताजी, हमारे मित्र, हमारे भाई बंधु सभी की भूमिका रही। जी सर। सर तैयारी का एक लंबा समय होता है, इस दौरान आपने लाइफ में काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना किया होगा, तो सर कभी आपको लगा नहीं कि इसमें मतलब एक होता ना हार जाता हूँ, 4 बार मैं मेंस दे चुका, मेंस नहीं हो रहा, तो सर इस तरीके से कैसे आपने उसको डील किया उस कंडीशन को? सर ये हर असफलता के पश्चात आपको लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, अब रुक जाते हैं, अब छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होगा कि सेल्फ डाउट होगा कि यार हम इस काबिल है ही नहीं कि हमसे सिविल सेवा हो सकती, लेकिन यही तो एक जज्बा होता है जो आपको सफल बनाता है। हर बार हारने के बाद फिर से जीतने की चाह लेकर फिर उठिए, फिर प्रयास कीजिए, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मतलब सर ये निरंतर चलने का ही परिणाम है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज और सर पूछना चाहूंगा आपसे कि जो छात्र कभी कभी आपने देखा भी होगा कि कई बार छात्र जो हैं वो विभिन्न प्रकार की जो एग्जाम है उसको भर देते हैं, तो सर उसमें आप कितना उसको कारगर मानते हैं कि यदि वो आपकी बीपीएससी के अलावा जैसे कई बार एसएससी सीजीएल के फॉर्म भर दिए या अन्य कुछ परीक्षाओं के फॉर्म भर दिए, यूपीएससी के फॉर्म भर दिए, तो सर क्या एक साथ उन सबको साथ लेके चला जा सकता है? सर देखिए, जो सिविल सेवा की परीक्षा है इसमें लक्ष्य बड़ा है, प्रयास बड़े हैं और सफल होने की जो दर है वो काफ़ी कम है। तो एक खतरा हमेशा बना रहता है, एक चुनौती हमेशा बनी रहती है कि यदि यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे विकल्प क्या। तो इसलिए बच्चे देते हैं एग्ज़ाम और देना चाहिए उनको एग्ज़ाम सेकेंड विकल्प के रूप में। लेकिन यदि आप सिविल सेवा को लेकर प्रतिबद्ध हैं तो सिविल सेवा में आप यूपीएससी और पीसीएस को साथ लेकर चल सकते हैं, लेकिन और भी यदि आप एग्जामिनेशन देते हैं तो आप सिविल सेवा पर फोकस कम कर पाते हैं, तो इससे भटकाव का एक हमेशा मार्ग बना रहता है। बिल्कुल, मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि यूपीएससी और अगर हम बात करें बीपीएससी जैसे परीक्षाओं की तो हम साथ साथ लेके इनको चल सकते हैं। जी सर, यदि हम अभी वर्तमान परिवर्तन को देखें, सिलेबस को, एग्जाम के पैटर्न में जो परिवर्तन किए गए हैं, तो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस आदि एग्जाम के लगभग सिलेबस और पैटर्न दोनों एक जैसे हो चुके हैं। बिल्कुल सर। तो हम उसको साथ लेकर चल सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें अलग पढ़नी होती है बीपीएससी में या स्टेट किसी भी स्टेट पीसीएस में, तो आप उसमें जो है एक्स्ट्रा स्टेट स्पेशल को ऐड कर लेंगे तो बिल्कुल सिलेबस लगभग अब एक जैसा है। राइट। ये तो आप लोगों ने दोस्तों इस बार जो 69 बीपीएससी का एग्जाम दिया आप लोगों ने देखा भी था कि कहीं ना कहीं अब जो स्तर है वो यूपीएससी के बराबर पहुंच रहा है। तो सर ने बहुत ही सटीक बात कही आप लोगों से कि यूपीएससी और बीपीएससी को आप साथ लेकर चल सकते हैं, बस थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे आपके जो बिहार स्पेशल रहेगा उसके लिए। थैंक यू सर। सर इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल कि जो सिविल एग्जाम के अभ्यर्थी हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, जैसे कैसे तैयारी करें या खुद को कैसे मोटिवेट रखें सर इस दौरान? सर मोटिवेशन का सबसे जो मैं कहूँगा, जो मैंने देखा है, महसूस किया है कि माता पिता से हमेशा जो है बात की, जब भी आप डिमोटिवेट हो मम्मी से बात कर लीजिए, पापा से बात कर लीजिए, सबसे बड़ा स्रोत मोटिवेशन का वही होता है। तो सर तैयारी कैसे करें, कैसे मतलब शुरुआत को कैसे देखें? सर बिगिनिंग यदि हम देखें तो जब भी आप निर्णय लेते हैं ग्रेजुएशन के पश्चात, आप गंभीर रूप से 1 वर्ष समय दीजिए। जो बेसिक बुक्स होती हैं एनसीईआरटी, जो कहा जाता है कि एनसीईआरटी क्या है, सिविल सर्विसेज के लिए बाइबल है, तो एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 को बेसिक से बिल्कुल प्रिपेयर कीजिए। सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाइए, खुद के हाथ से बनाया हुआ नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्रीलिम्स में, मेंस में, हर स्तर पर। उन नोट्स को तैयार करते समय आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना है। एनसीईआरटी समझकर नोट्स प्रिपेयर करना है, छोटे छोटे शब्द, उससे प्रश्न बनते हैं, जिसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। जी सर। जी बिल्कुल दोस्तों। सर सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के दौरान, सबसे जो जरूरी बात है जो जिसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं स्किप कर सकते? सर 2 चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रिपरेशन में। आप भले ही थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई जो है निरंतर चलती है, डेली होना चाहिए। जिस तरह हम डेली भोजन करते हैं, डेली सांस लेते हैं, सोते हैं, तो कम ज़्यादा हो सकता है मात्रा, लेकिन पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जब एग्ज़ाम आए तब हम पढ़ने बैठें, तो ऐसे में फिर थोड़ी सी कठिनाई बढ़ जाती है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। मतलब दोस्तों लगातार आपको पढ़ना है, चाहे सर घंटे सीमित ही रखें लेकिन उसको रेगुलरिटी में रखें। जी सर, घंटे जो है, मशीन नहीं होना है, रोबोट नहीं बनना है कि नहीं हमें 8 घंटे मशीन डेली चलना है, कारखाना नहीं है। मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है और समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, शादी विवाह में शामिल होते हैं, कई सारे त्यौहार आते हैं, उन सबको साथ लेकर आपको समय प्रबंधन करना है। थोड़ा कम ज़्यादा हो लेकिन पढ़ाई रेगुलर कीजिए। जी सर। सर अगर मैं एक लाइन में पूछूं कि तैयारी की नींव अभ्यर्थी कैसे मजबूत करे, तो इस पर आपका क्या विचार होगा? सर बेसिक्स
तैयार करना है, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो या कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आप सभी सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी जानते हैं, मैं नाम फिर से रिपीट नहीं करूँगा, वही सारी बुकें जो आप लोग करते हैं उसी को लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह वगैरह इकोनॉमी के लिए, बिपिन चंद्रा और भी जो इस तरह की बुकें हैं उनको बेस बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए और डेली एक न्यूज़पेपर जब से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं बिगिनिंग से जरूर पढ़िए। उससे आपके जीएस के हर एक सेक्शन के लिए आपकी समझ भी बनेगी, भाषा भी आपका अच्छा होगा। भाषा का स्तर बहुत जरूरी होता है मुख्य परीक्षा को पास करने के लिए। जी थैंक यू सर। सर जो इस बार सिलेबस चेंज हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं, मतलब वो थोड़ा टफ हो गया है या इजी हो गया है पहले की कंपैरिजन? सर जो गंभीर छात्र रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं गंभीरता से या बीपीएससी की भी तैयारी गंभीरता से करते आ रहे हैं, तो उनको सिलेबस या पैटर्न बदलने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिलेबस जो परिवर्तन हुआ है काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से उसको चेंज किया गया है और प्रारंभिक परीक्षा में भले पैटर्न कुछ बदले हुए दिख रहे हैं, लेकिन यदि आप बेसिक से तैयार करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे यानी स्टैंडर्ड बुक्स को करेंगे, करंट अफेयर्स को अच्छा करेंगे और फिर उन पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन उसको बार बार अभ्यास कीजिए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि परिवर्तन हो गया, मतलब चीज़ों को सर समझना बहुत ज़रूरी है। जी सर, उस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। सिविल सेवा के लिए सर मैं यदि कहूँ कि आपको समझ ही विकसित करनी है, बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझ। एक निश्चित स्तर की जब आपकी मैच्योरिटी होगी, एक समझ डेवलप हो जाएगा तो आप किसी भी चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो आप समझ पाएंगे और तभी जाकर आप एग्जाम में लिख पाएंगे। मेन तो जो है मुख्य परीक्षा आपको उत्तीर्ण करना है। राइट सर, राइट। सर प्री पेपर के लिए कुछ खास टिप्स प्री के लिए, क्योंकि सर अंतर आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा हर्डल होता है छात्र के लिए वो प्री ही होता है और पिछले कुछ एग्जामिनेशन से तो प्री थोड़ा सा कठिन हो भी गया है। राइट सर। कट ऑफ भी ज़्यादा जा रहे थे, लेकिन इस वर्ष कट ऑफ कम जाएंगे ऐसी संभावनाएं हम करते हैं। पैटर्न बदला हुआ है और बदले हुए पैटर्न के अनुसार आपको अब तैयारी करना होगा। 4 ऑप्शन, चारों लेंदी ऑप्शंस हैं, बिल्कुल जैसे यूपीएससी के हम पैटर्न को देखते हैं वही, जैसा आपने कहा समझ पर आधारित है मामला पूरा। तो वहाँ पर आप यदि प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे तो आधा से ज़्यादा प्रश्न ऐसे थे इस बार भी आपके 69th में भी, जिसको आप यदि प्रश्न को ढंग से समझ लिया तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप प्रश्न के उत्तर निकाल सकते हैं। बेसिक्स हमेशा जो क्लियर रहना चाहिए, तो आप समझ यदि होगी तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेंगे। राइट सर। दोस्तों मैं बता दूं इस एडिशन में करूं कुछ कि सर ने 68 बीपीएससी भी दिया हुआ है, जिसका भी सर ने मेंस प्री क्वालिफाई किया हुआ है। मेंस भी सर आपका हो गया है राइट? अभी सर रिजल्ट नहीं आया। हाँ, 68 का मेंस का रिजल्ट नहीं आया है, वो भी इन्होंने दिया हुआ है। 69th का बीपीएससी भी इन्होंने दिया हुआ है, सर उसका रिजल्ट आ गया? नहीं सर, अभी रिजल्ट नहीं आया और वो भी आपका हो रहा है, वो भी सर का हो रहा है दोस्तों। और रही बात 70 की, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि लगातार चलते रहिए, मतलब सफलता के बाद भी चल रहे हैं सर, तो लगातार सर जो है वो सफलता के बाद भी चलते ही जा रहे हैं। तो सर ये सर, और सर एक ऑप्शनल को लेकर भी सर बच्चों को डाउट रहता है, बहुत बड़ा एक अपने आप में चैलेंज रहता है कि ऑप्शनल का क्या इंपॉर्टेंस रह गया है नए पैटर्न के आने के बाद खासतौर पर। सर बीपीएससी ने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के महत्व को कह सकते हैं कि बिल्कुल समाप्त ही कर दिया है। ऑप्शनल जो है वो आपके सिर्फ 100 अंकों के रह गए हैं, क्वालिफाइंग हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो इसमें कुछ सामान्य अध्ययन के विषय जो होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी जैसे विषय, तो काफ़ी आसान है, आप जीएस में भी पढ़ते हैं और जीएस स्तर पे भी आप तैयार कर लेंगे तो उस पेपर को, ऑप्शनल को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। राइट सर। और कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बाकी यदि आप यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी में आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात होती है उसका महत्व है, तो उसको डिसाइड करते समय आपको ध्यान रखना है कुछ बातों को, आपकी रुचि हो, स्कोरिंग अंक हो और भी जो तमाम चीजें, कंटेंट मिल जाए, कंटेंट इजीली अवेलेबल हो, फैकल्टी मिल जाए भाई उसको थोड़ा सा असर, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी हो जाता है थोड़ा मामला। ग्रेजुएशन स्तर के तो जरूर आपको तैयार करके जाने होते हैं। बिल्कुल सर। सर आंसर राइटिंग का क्या महत्व है, उसे कैसे करें? सर ये सबसे महत्वपूर्ण जो है, हम कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया में सिविल सेवा की परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मुख्य परीक्षा ही वो परीक्षा है जिसके अंकों के आधार पर आपके मेरिट बनते हैं, आपके रैंक बनते हैं, आपका सिलेक्शन होता है। यदि बीपीएससी की भी एग्ज़ाम की बात करें तो 900 अंकों का आपका मुख्य परीक्षा ही है, जिसमें आपको प्रश्नों के मांग के अनुरूप उत्तर लेखन करना है। तो उसमें आपको तो प्रश्न की पहली समझ होनी चाहिए, अच्छी समझ, सटीकता से, क्योंकि आपने देखा इस बार 68 में मेंस परीक्षा में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 8 अंकों के प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न हैं, उसमें आपको सटीक उत्तर लेखन करना है। मतलब वो जो ग्रेजुएशन में लिखा करते थे कि आ गया और वो सब नहीं, वो नहीं करना, टू द पॉइंट जैसे हम यूपीएससी में सिविल सेवा में करते आए जी। तो बिल्कुल वैसे ही आपको प्रिपरेशन करते समय आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है। प्रश्नों को समझिए, टू द पॉइंट आंसर लेखन का, उत्तर लेखन का प्रयास कीजिए। और ये जो चरण है लगातार चलना चाहिए उत्तर लेखन का और जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ समझिए।
जब आप समझ डेवलप करेंगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी नए इशूज़ को लेकर, तो आप कुछ अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। और बार बार जो न्यूज़पेपर पढ़ने की बात हो रही है या कोई अच्छी बुक की, तो उससे आपके भाषा भी मजबूत होंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको दोनों को साथ साथ आप लेकर चलते रहिए निरंतर। उत्तर जरूर लिखिए, आप चीज़ों को समझकर प्रयास करिए। पहली बार में किसी का भी उत्तर बहुत अच्छा नहीं होता है, तो बार बार लिखने से ही प्रक्रियाएं जो है आपकी चलती रहती है, तो सुधार होता है और एक दिन निश्चित सफलता मिलती है। वो कहते हैं सर, वो कहते भी तो हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यस सर, यस सर, प्रैक्टिस मैं कहूँगा एवरीवन परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की बात हो जाएगी तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। उत्तर लेखन का अभ्यास जितना हो सके, भले एक ही उत्तर हम लिखें डेली, लेकिन लिखें और आप खुद मूल्यांकन करेंगे। जो उत्तर आपने लिखा आज और कल लिखिएगा तो परिवर्तन दिखेगा, सुधार दिखेगा आपको, शब्दों में भी और आपकी गंभीरता में भी। राइट सर। अब सर ने देखो कितनी अच्छी बात की दोस्तों, इसे बोलते हैं चीजों को एनालाइज करना। अब ये बात कर रहे हैं लगातार, और जैसे ही देखा कि नहीं, वो जो शब्द बना हुआ है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वहां पर मैंस नहीं होना चाहिए, एवरीबॉडी होना चाहिए, एवरी पर्सन होना चाहिए दोस्तों। तो यही है उस स्तर को समझना जो न्यूज़पेपर की सर बात कर रहे हैं, वो यही मतलब होता है कि आप इन चीजों को वहां से समझना शुरू करेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा सर। और सर आगे कुछ और विचार है आपका बीपीएससी के अलावा, मतलब कुछ और आपने सोचा हो आगे, क्योंकि आप रुक तो रहे नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, रुकना किसी भी व्यक्ति को नहीं चाहिए जीवन में। हमारा संविधान भी यही कहता है कि हमें अपने जीवन के व्यक्तिगत जीवन में भी और प्रोफेशनल में भी उत्कर्ष तक जाना है। तो बिल्कुल मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। यूपीएससी के अटेम्प्ट हमारे बचे हुए हैं और मैं उसके लिए गंभीर रूप से प्रयास जरूर करूँगा। सुहास सर, बहुत बहुत शुभकामना हमारी ओर से। सर ने भी थैंक यू सो मच सर। उत्कर्ष कहा सर। सर उत्कर्ष के बारे में आपका क्या विचार है? सर उत्कर्ष जो संस्थान है, आप लोग काफ़ी लंबे अरसे से जानते होंगे उत्कर्ष के बारे में। कोई ऐसा तो है नहीं कि नया नाम है। सिविल सेवा में या फिर आपके अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बड़ा नाम है, भारत में कह सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को लेकर भी आप देखेंगे, बिहार के एग्ज़ाम को लेकर भी उत्कर्ष टीम पूरी समर्पित है। इस वर्ष तो जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मॉक के थ्रू ही 30 के करीब सर बच्चे अपने गाइड किया गया है। राइट। और आगे आपके लिए उत्कर्ष की पूरी टीम और खासकर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं व्यक्ति, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये पल ऐसा पल होता है, एक भावनात्मक पल भी है हमारे दोनों व्यक्तियों के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से हम लोग मित्र हैं और साथ में पढ़ाई करने, साथ में इस सपने को देखना, साथ में प्रिपरेशन के दौरान भी बिल्कुल सर एक दूसरे की मदद करना। इमोशनल सपोर्ट की सर ने बात कही, तो इमोशनल सपोर्ट करना और भी किसी तरह की समस्याएं हो तो एक दूसरे के साथ बातें डिस्कस करना, मतलब कह सकते हैं कि जय वीरू की जोड़ी है। मैं ये खुलकर कहूँगा, इस मंच से भी कहूँगा। और मतलब जय वीरू इसके अलावे भी, जय वीरू के अलावे भी सर की जो विषय है रहे हैं, पॉलिटी है या फिर PSIR है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, उन विषयों पर आज भी हम चर्चा करते हैं। यदि मैं कहीं फंसता हूं तो मैं ज़रूर चर्चा करता हूं। तो मित्र तो हैं ही, साथ में मेंटोर भी हैं। तो बिल्कुल आप और कह सकते हैं कि एक सिविल सेवा के लिए जो होना चाहिए जैसे शिक्षक, वैसे आपको शिक्षक मिले हुए हैं। तो साथ में सर की तैयारी कीजिए, बाकी पूरी उत्कर्ष टीम आपके लिए समर्पित रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। जैसे कि दोस्तों आपने अभी देखा, जो ये अपने आप में दोस्तों बहुत अच्छी बात कही सर ने, कि एक टीम का दोस्तों होना बहुत जरूरी है। चाहे उस टीम में एक ही व्यक्ति हो, वो आपका एक ही दोस्त हो। दोस्तों सर्कल जो है ना, ये नहीं कि सर कई बार तैयारी में आप देखते हैं कई सारे सर्कल बनते हैं, वो कहीं ना कहीं एक अनावश्यक रूप से बच्चों का भविष्य भी कहीं ना कहीं गलत उस दिशा में ले जाते हैं। तो चाहे एक ही दोस्त हो, अच्छा हो, उससे आप डिस्कस कीजिए। अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, जो समस्याएं आप झेल रहे हैं उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अल्टीमेटली आप जो पढ़ रहे हैं ना, आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। इससे आपका काम क्या होता है, आधा होता है। लेकिन जरूरी यह है कि मित्र चाहे एक ही हो, लेकिन दोस्तों वो अच्छा हो। अच्छे का मतलब पैमाना क्या होता है? तो पैमाना वो है दोस्तों जो आपकी सफलता में आपको उस निर्णायक भूमिका तक पहुंचाए जहां तक आपको पहुंचना है। वही दोस्तों असली दोस्ती है, वही असला प्यार है, और वही दोस्तों परिवार है, वही आपके मित्र हैं, वही आपका एक समाज है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय सर का कि इन्होंने यहां पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। नो डाउट दोस्तों एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है ये अपने आप में। मैंने अभी आपसे कहा कि 68, 69, 70 और आगे चल के यूपीएससी का जिन्होंने कही दिया दोस्तों, तो ऐसा व्यक्तित्व ही आगे एक समाज के लिए प्रेरणा बनता है। ऐसा व्यक्तित्व ही आगे चलकर समाज के लिए न केवल प्रेरणा दोस्तों, जो हम देखते हैं ना कि हाँ हम इसको नाम से जानते हैं कि ये व्यक्ति था कभी या व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति के नाम में आप अक्षय सर को आगे भी देखने वाले हैं। और उत्कर्ष के साथ में लगातार अब अक्षय सर जुड़े रहेंगे, आपको लगातार मोटिवेशन, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, लगातार आपको ये देते रहेंगे। और इसी के साथ में आप सभी की ओर से भी और मेरी ओर से भी और पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से अक्षय सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।